फ्रेंड्स, आइकॉन इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाइल लूप क्या होता है, उसका सी प्रोग्रामिंग में यूज कैसे होता है। आज हम देखने वाले हैं फॉर लूप। दोनों लूप में आप सेम प्रोग्राम बना सकते हो, लेकिन फॉर लूप और व्हाइल लूप में डिफरेंट क्या है वो आज हम देखेंगे। तो हम देखने वाले हैं कि फॉर लूप का यूज कैसे होता है, आप उसको कैसे लिख सकते हो, सी प्रोग्रामिंग में आप प्रॉपर प्रोग्राम कैसे रन कर सकते हो। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसको आप ज्वाइन कर लो, जिससे कि कई बार हम इंपॉर्टेंट मटेरियल उसमें प्रोवाइड करते हैं। तो आप ज्वाइन करना ना भूलिएगा व्हाट्सएप ग्रुप। तो पहले फॉर लूप होता क्या है कि फॉर लूप को हम ऐसे कह सकते हैं। फॉर लूप की बात करें, फॉर लूप क्या करे, जब तक आपकी कंडीशन सही होगी तब तक कोड को एग्जीक्यूट करेगा वो। मतलब कि जब तक आपकी कंडीशन सही रहेगी तब तक वो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करता ही रहेगा। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स मिली उसको, तब वो वहां से कोड ब्रेक कर देगा फॉर लूप। जैसे कि ये देखो, फॉर लूप इन सी प्रोग्रामिंग रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ टारगेट स्टेटमेंट एंड एज लॉन्ग एज गिवन कंडीशन इज ट्रू। और इसकी सिंटेक्स क्या है पहले तो सिंटेक्स में हम देखें तो फॉर इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, मतलब कि कहाँ से आपको फॉर लूप को स्टार्ट करना है, 0 से 1 से 2 से 10 से, आपको जहाँ से लूप को एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना हो वहाँ पे आपको वो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट में लिखना होगा। फिर आए टेस्ट एक्सप्रेशन। उसका क्या मतलब है, जैसे हम वाइल लूप में कंडीशन लिखते थे ना कि <5 <10, तो कहाँ तक आपको घुमाना है, मतलब कि आपको 1 से 10 तक आपको लूप को एग्जीक्यूट करना है। तो इनिशियलाइजेशन में क्या आएगा, 1 से स्टार्ट होगा यहाँ पे जब तक उसकी वैल्यू 10 ना हो तब तक। और अपडेट स्टेटमेंट, मतलब कि जैसे हम वाइल लूप में लिखते थे प्लस प्लस माइनस माइनस, जो इंक्रीमेंट लास्ट में लिखते थे वो यहाँ पे ही आ जाएगा आपका फॉर के ब्रैकेट में ही, कि प्लस प्लस मतलब कि हर एक में वो इंक्रीमेंट करता जाएगा। और स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप, मतलब कि आपको जो भी कोड लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। हम प्रोग्राम देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। ये फ्लो चार्ट है, फॉर लूप स्टार्ट होगा, कंडीशन चेक करेगा, अगर अगर ट्रू है कंडीशन तो वो टास्क परफॉर्म करेगा, फिर से यहाँ पे जाएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है टास्क परफॉर्म करेगा, ये घूमता ही रहेगा। और जैसे जैसे कंडीशन फॉल्स मिली तो वो फॉर लूप का एंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं। इसमें क्या गया है, ये सिंपल प्रिंट किया हुआ है 1 से 10। ठीक है, ये हम चलो प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हम फॉर लूप का प्रोग्राम बनाते हैं कि मुझे प्रिंट करना है 1 2 10। ठीक है, तो मैं क्या पहले तो इंटीजर आई लूंगा कि मुझे कहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करेगा, उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब फॉर ब्रैकेट, यहाँ पे मैं क्या लगूंगा, आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा मेरा। फिर मुझे 1 to 10 प्रिंट करने हैं, तो 10 तक मुझे वैल्यू चाहिए, तो आई इज और इक्वल टू 10। जब तक आई की वैल्यू 10 या 10 से कम है तब तक लूप घूमना चाहिए। अब 1 है, 1 की वैल्यू तो हमें इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि उसको वैल्यू 1 2 3 4 के लिए आई प्लस प्लस, ये क्या करेगा, आई की वैल्यू में एवरी टाइम +1 करेगा, एवरी टाइम +1 करेगा। अब मुझे 1 to 10 प्रिंट करना है, तो सिंपल मुझे क्या करना है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, जो कि हम वेरिएबल प्रिंट करने के लिए, और आई की वैल्यू प्रिंट होगी एवरी टाइम। स्लैश एन का मतलब आपको पता है, एंटर करने के लिए। एग्जीक्यूट, देख लिया। फर्स्ट टाइम क्या होगा, आया होगा यहाँ पे आई की वैल्यू 1 दे दी हमने, आई लेजर इक्वल टू 10, मतलब कि 1 10 से कम है तो वो प्रिंट हुआ 1। फिर क्या किया, आई प्लस प्लस, फिर क्या किया आई प्लस प्लस, मतलब कि 1 से वो 2 हो गई आई की वैल्यू। फिर से यहाँ पे चेक हुआ 2 लेजर इक्वल टू 10, कंडीशन सही है, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर प्लस प्लस का मतलब 2, आई की वैल्यू 3 हो गई, 2 + 1 3, फिर से यहाँ पे वैसे ही जब यहाँ पे लूप घूमते घूमते यहाँ पे ऐसे आ जाएगा कि आई की वैल्यू 11 हो जाएगी, 11 लेजर इक्वल टू 10, तो कंडीशन फॉल्स हो गए, तो फिर यहाँ पे लूप ब्रेक हो जाएगा। अब इसी प्रोग्राम में हम एक और चीज कर सकते हैं। चलो मुझे 1 to 10 का सम करवाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सम को स्टोर करने के लिए एक सम वेरिएबल ले लिया हमने। अब ये 1 to 10 प्रिंट नहीं करने, ठीक है, तो प्रिंट भी करते हैं। अब सम इज इक्वल टू सम प्लस, मुझे आई की वैल्यू सम में प्लस करनी है एवरी टाइम, 1 + 2 + 3 प्लस, मतलब कि आई। अब मैंने पहले बोला, सीखा है आपको कि फॉर लूप के बाहर प्रिंट करने का, अगर आपको कुछ भी वैल्यू
सम तो हो गया, अब क्या करेंगे, हमें सम को प्रिंट भी करवाना है। प्रिंट एफ परसेंटेज डी और सम हो गया 55। इसका सम 1 + 2 + 3 + 7 + 9 + 10 का सम होगा 55। यहाँ पे हम ऐसा लिख दें तो क्या जैसे देखिए सम इज देखिए। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम करेंगे कि फॉर लूप का यूज करके हम फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। अगर मुझे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हम कैसे करें। पहले तो फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं कहूँ कि मुझे 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, 5 का फैक्टोरियल क्या होगा। 5 का फैक्टोरियल का मतलब है कि 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी उसको हम बोल रहे हैं 5 का फैक्टोरियल। अगर मुझे 7 का फैक्टोरियल करना है मतलब × 6 × 7 मतलब कि मल्टीप्लीकेशन, जिसकी वैल्यू का आपको फैक्टोरियल फाइंड करना है वो टोटल का मल्टीप्लीकेशन को हम बोलेंगे फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब हम फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। फैक्टोरियल के लिए प्रोग्राम लिखेंगे। तो मैं इक्वल टू 1 ले लेता, क्योंकि किसी भी अगर मैं 0 लेता किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 से वो 0 ही मिलता। और इस बार हमें सम नहीं करना है, इस बार मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मैंने 1 से स्टार्ट किया। ठीक है, फिर एक नंबर ले लेता हूँ कि मुझे किस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए इसके लिए। और फिर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ आई। मुझे लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, फॉर आई इज इक्वल टू, मैं 1 से लूप स्टार्ट करूंगा, लेजर इज इक्वल टू नंबर, कि जब तक नंबर की वैल्यू ना हो, आई की वैल्यू नंबर जितनी ना हो तब तक वो लूप घूमे, और आई प्लस प्लस। ठीक है, ओके। अब फैक्टोरियल के लिए क्या बोला मैंने कि मल्टीप्लिकेशन करवाना है हमें नंबर का, तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय, मतलब कि आई की वैल्यू एवरी टाइम मल्टीप्लाई होगी। 1 × 2, जो वैल्यू है 2, 2 × 3 6, तो 6 × 4 वैसे। ठीक है, तो हम फैक्ट को प्रिंट कर देंगे। परसेंटेज डी फैक्ट, यहाँ पे लिख देंगे फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ओके वेट, अनडिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड, ओके क्या अनडिक्लेयर्ड है, अच्छा मैंने एफ लिया है, सॉरी, फैक्ट, ओके वेट, ओके ओके। हमने नंबर तो लिया ही नहीं कि किस नंबर का हमें फैक्टोरियल ढूंढना है। ठीक है, पहले हम नंबर यूजर से लेंगे, एंटर नंबर, ओके, और स्कैन है नंबर को, परसेंटेज डी एंड साइन और नंबर। ठीक है, अब वो हमें पूछेगा प्रोग्राम कि आपको किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। ओके वेट, एंटर नंबर फैक्ट आई फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पे हम आएगा, जितनी एरर ज्यादा है ना प्रोग्रामिंग में उतना अच्छा है, आपको उतना नया नया सीखने को मिलेगा, उतनी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ेगी। ठीक है, आगे एंटर, मुझे अब 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो कितना है 120। अब देख लो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 120 ही होगा। तो ये प्रोग्राम हो गया हमारा फैक्टोरियल के लिए। मैं रन करता हूँ, मुझे 3 का निकालना है, तो 6 सही है। रन करता हूँ, मुझे 4 का फैक्टोरियल चाहिए, 24। अब जिस भी नंबर का चाहे उसकी नंबर का फैक्टोरियल ढूंढ सकते हो। ठीक है, अब हम थोड़ा एक एडवांस प्रोग्राम देखते हैं कि मुझे टेबल चाहिए, मैं जो नंबर लिखूँ उसका टेबल मुझे चाहिए। मतलब कि आप सोच लो कि मुझे 1 का टेबल, 2 का टेबल, 5 का टेबल, मैं जो भी नंबर लिखूँ उसका मुझे टेबल पूरा प्रिंट होना चाहिए। तो क्या करूँगा मैं, चलो प्रोग्राम लिखते हैं। पहले तो इंटीजर वैल्यू लेंगे, मैं 2 वैल्यू लूँगा। पहले तो एक लूप स्टार्ट करने के लिए, दूसरा जिस नंबर का मुझे टेबल चाहिए उसके लिए मैंने नंबर ले लिया। नंबर यूजर से लेंगे हम,
यूजर से नंबर लेंगे, ठीक है। तो प्रिंट एफ एंटर नंबर, जिस भी नंबर का टेबल चाहिए वो नंबर एंटर करो। स्कैन एफ परसेंटेज डी साइन एम नंबर। अब मुझे पहले टेबल किस फॉर्मेट में चाहिए, कि जैसे मुझे 10 का टेबल चाहिए तो ऐसा आना चाहिए मुझे, 10 इंटू 2 इंटू प्रॉपर एक्स लिखते हैं, इंटू 2 इज इक्वल टू 20, ऐसे पूरा टेबल मुझे चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मेट में। तो पहले तो मैं लूप लिखूंगा, फॉर लूप, ठीक है। वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करेंगे, रेजर इज इक्वल टू 10 आएगा, क्योंकि 10 तक ही मल्टीप्लीकेशन हो जाए, वो तो आपको पता होगा, ये प्लस, ठीक है। ओके, अब मुझे फॉर्मेट में चाहिए ना, वो फॉर्मेट कैसे चाहिए, कि मुझे प्रिंट एफ, चलो जैसे कि परसेंटेज डी, ये परसेंटेज डी लिखा मैंने, ये 10 के लिए, इंटू परसेंटेज डी, ये परसेंटेज डी लिखा मैंने, ये 1 2 3 4 आए इसके लिए, इज इक्वल टू परसेंटेज डी, ये लिखा मैंने, जो कि वैल्यू मुझे फाइनल मिल रही है। अब फर्स्ट वेरिएबल मेरा क्या होगा, नंबर, जिसका मुझे मल्टी, तो एन, सेकंड परसेंटेज डी 1 2 3 4 के लिए होगा मेरा, तो ये थर्ड, थर्ड दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए मुझे, तो क्या करूँगा मैं, 10 इंटू डी, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं फाइनली रिजल्ट। आपको किस नंबर का टेबल चाहिए, चलो मुझे चाहिए 9 का टेबल। ओके ओके, सब एक ही लाइन में प्रिंट हो गया। तो इसके लिए हम करेंगे, मुझे नई वैल्यू नई रो में चाहिए, सिलेक्शन पता है आपको एंटर के लिए, मुझे चाहिए 9 का, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 का टेबल आ गया। मुझे चाहिए 15 का, 15 का टेबल मिल गया आपको, 37 का, जो भी टेबल चाहिए आपको इससे मिले, ठीक है। तो आप ऐसे फॉर लूप का यूज करके आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो। अगर आपको कोई एफसी डेफिनेशन या ऐसा प्रोग्राम मिलता है जिसके लिए आपको लगता है कि आप फॉर लूप से बना सकते हो, फॉर लूप का यूज करो, वाइल लूप से बना सकते हो, वाइल लूप का यूज करो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगी कि फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप का यूज कैसे होता है, आपको फॉर लूप का यूज कब करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी भी एक दो प्रोग्राम एडवांस देखेंगे फॉर लूप के, कि पैटर्न प्रिंट वाले, कि आपको पिरामिड टाइप की पैटर्न बनानी है तो आप कैसे बना सकते हो, वो सब ट्रायंगल पैटर्न वो सब। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।